नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी के लिए साइंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जितनी भी आपके बीएसएससी का क्लास आपका प्रोवाइड किया गया है, इसका नोट्स हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं और सेशन बाय सेशन सारे नोट्स को कवर करेंगे। दोस्तों नोट्स को कवर करने के बाद बिहार एसएससी के एग्जाम्स में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि नोट्स में आपके ओवरऑल सभी आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के बेसिस पर आपके सभी कवर कराए जाते हैं और सेशन बाय सेशन यहाँ से आपकी सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और खास करके आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि जो आपके नोट्स होगा ये सभी आपके सेशन बाय आपके सेशन होगा, यानी टॉपिक वाइज आपके टॉपिक होगा, चैप्टर वाइज चैप्टर होगा, यानी बेहतर तरीका से आपके सारी चीज़ें इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। यानी जितने भी टॉपिक को आपके बिहार एसएससी के एग्जाम्स में आपके कंडक्ट होते हैं। तो आइए दोस्तों क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का ये आपका पहला क्लास आपका नोट्स है। इसके पहले मैंने बुक का ऑलरेडी आपको जितनी भी आपका प्लेटफॉर्म का 3200 प्लस आपका साइंस का क्वेश्चंस पेपर का आपका बुक लॉन्च किया गया था, ये भी मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो आइए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देखेंगे तो आज के इस क्लास में हम लोग लाइट को कवर करने वाले हैं। जो कंप्लीट आपका जो है बीएसएससी के लिए नोट्स आपका लाइट का चला है, इसको आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपके कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आगे के जो है नोट्स को कवर करेंगे। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न हमारा दोस्तों कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह। तो ध्यान रखेंगे, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो ये आपका क्या हो जाएगा। तो बिना दोस्तों आपके मुड़े ये सीधे निकल जाती है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके रिपीट किया गया है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा आपका काल्पनिक होता है और पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो यहाँ पर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। और देखिए इसमें आपका क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस आपके जो है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं ये सभी कुछ इसमें आपका सिलेक्ट किया गया है। तो क्लास नोट्स में आपकी ओवरऑल आपके सभी चीज़ें आपका रहता है। हालांकि स्पेशल मैंने इसका जो है क्लास भी आपको प्रोवाइड किया है, तो जाकर के प्लेलिस्ट जाकर के विजिट करेंगे स्पेशल जो आपको प्रीवियस ईयर मैंने आपको कवर कराया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। क्या पूछा जा रहा है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अवतल दर्पण द्वारा। अगर ये पूछा जाता है कौन सा दर्पण के द्वारा काल्पनिक और जो है आपके वास्तविक दोनों प्रतिबिंब मिल सकता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अवतल दर्पण। ध्यान रखेंगे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल समतल दर्पण द्वारा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समतल दर्पण के द्वारा बन सकता है। इसके अलावा भी देखेंगे तो केवल अवतल दर्पण के द्वारा, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। अवतल दर्पण के द्वारा ही नहीं बल्कि आप देखेंगे तो आपका तीनों के द्वारा बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में भी जब वस्तु को फोकस और आपके पोल के बीच रखा जाता है तो बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है ये आपके काल्पनिक होते हैं। अगला में दिया गया है केवल उत्तल दर्पण के द्वारा, तो ये सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है किसी वस्तु का छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। किसी वस्तु का छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में। तो डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। चलिए आंसर बताइए। कहा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत पर। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखेंगे कि जो आपके बीएसएससी का एग्जाम कंडक्ट होता है इसमें फिजिक्स का आपका वेटेज आपका ज़्यादा रहता है, तो फिजिक्स को आप सभी लोग जो है देख करके चलेंगे थोड़ा अच्छे से, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है। कहा जा रहा है कि इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब, देखिए जब भी ऋणात्मक प्रतिबिंब आपका बनता है यानी जो आपके मैग्नीफाइंग होते हैं तो यहाँ पर आपका उल्टा हो जाता है, जबकि दोस्तों अगर देखेंगे तो पॉजिटिव होता है तो ये आपका सीधा होता है, साथ ही आपके वस्तु से आपके बड़ा बनते हैं, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कहा जा रहा है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि देखें कोई आपका सतह है और यहाँ पर मान लिया जाए कोई प्रकाश का किरण अगर लंबवत पड़ता है सीधा परपेंडिकुलर पड़ता है, तो बनने वाले कोण क्या होगा,
तो यहाँ पर दोस्तों किसी प्रकार का कोण आपका नहीं बनेगा। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि कोण क्यों नहीं बनेगा, तो यहाँ पर आप समझिए पहले चीज़ों को कि जैसे कि मान लिया जाए यहाँ से आपका प्रकाश की किरण आ रहा है तो पुनः ये इसी मार्ग में आपका लौट जाएगा, और जब उसी मार्ग में लौट जाता है तो किसी प्रकार का यहाँ पर आपका एंगल आपका क्रिएट नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपका 0 डिग्री का बनेगा, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा देखिए कहा जा रहा है कि समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान कितना होता है। समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान कितना होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत होता है, क्योंकि इसका फोकस नहीं होता है, तो इस कारण से ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा उपयुक्त है। किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकताएं होती है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का आवश्यकताएं होती है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और याद रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष के लिए जो प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए आपके उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कहा जा रहा है कि किस लेंस में कहा जा रहा है कि केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फटाफट आप सभी लोग क्लियर करते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ये हमेशा दोस्तों आपके काल्पनिक होते हैं, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। दिया गया पर आपको सभी ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्ट अगर देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस को बनाने के लिए आपका नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्न में से किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों वास्तविक अगर प्रतिबिंब की बात करेंगे तो ये हमेशा आपका जो है उत्तल लेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि अगर दर्पण की अगर बात करेंगे तो उत्तल जो है दर्पण के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम लोग आभासी कहते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे लेंस का, तो लेंस में आपका जस्ट अपोजिट होता है, यानी उत्तल लेंस के द्वारा हमेशा आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो इस प्रकार से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। चलिए बताइए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू बराबर जो होता है साइन आई बटे साइन आपका आर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ए जो है ये आपका बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको आप प्रॉपर तरीका से यहाँ पर याद रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए को लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। कहा जा रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर कहा जा रहा है आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण का मान पूछा जा रहा है, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तन कोण जो होता है ये आपके बड़ा होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ये आपको मैंने ऑलरेडी आपको याद करा दिया है। यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका उत्तल लेंस आपके लगे होते हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर कहा जा रहा है कि बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं जो है आपका समंजन क्षमता कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे समंजन क्षमता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है आँख के कहा जा रहा है कि आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। चलिए आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलियरी पेशियाँ, तो यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है। दोस्तों याद रखेंगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर किस प्रकार की बीमारी होता है, इसे हम लोग कहते हैं जरा दूरदर्शिता, ध्यान रखेंगे, जिसे दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो देखिए ध्यान रखेंगे रेटिना के पीछे तब बनता है जब दूर दृष्टि दोष हो जाता है, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा,
ध्यान रखेंगे। जबकि दोस्तों नेत्रगोलक की अगर मोटाई बढ़ जाती है, ऐसे केस में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। जबकि नेत्रगोलक की अगर बात करेंगे, अगर लंबाई बढ़ जाती है, सॉरी देखिए ध्यान से समझिए, अगर मान लिया जाए कि नेत्र आपका लेंस है, इसकी अगर मोटाई बढ़ जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के क्या होता है कि रेटिना के पहले बनने लगता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका निकट दृष्टि दोष हो जाता है। जबकि दोस्तों नेत्र लेंस की अगर जो है पतला हो जाता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। ये प्रीवियस ईयर में 2-3 बार आपका रिपीट किया गया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे, एक प्रिज्म जो होता है ये टोटल अगर दोस्तों देखेंगे ये आपके 5 सतह से घिरा होता है। तो यहाँ पर अगर आपने बी दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। चलिए ऑप्शन बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हवा का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी आपके पारा का किया जाता है, पानी और कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। किसी भी लेंस का आपका 2 मुख्य फोकस होता है। ये आपका मान लिया जाए लेंस है तो यहाँ पर आपका f2 हो जाएगा, इस और आपका f1 होता है, यहाँ पर फिर आपका 2f आपका 1 होता है और यहाँ पर दोस्तों आपका 2f आपका 2 होता है। ध्यान रखेंगे तो किसी भी लेंस का जो मुख्य फोकस होता है ये आपके 2 हो सकता है। यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है। चलिए बताइए फटाफट आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्म। ऑप्शन अगर आपने डी दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आँख का रेटिना कहा जा रहा है कि कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्म, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कैमरा का जो काम कहा जा रहा है कि डायफ्राम करता है, आँख में वही काम कौन करता है। कैमरे का जो काम डायफ्राम करता है वही काम आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन करने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। कई बार प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि मानव नेत्र के किस भाग को डोनेट किया जाता है, दान दिया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपके कॉर्निया को दान दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होगा, ये आपके पूछे जा रहे हैं। 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा सभी क्वेश्चंस में, ताकि आप कॉन्फिडेंस को बेहतर कर पाएँ और फिर भी आप क्या है कि आप जो है क्वेश्चंस को सोच पाएँ कि आपके कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही आपके जो है फाइनली आपके जो है आपके कॉन्फिडेंस को आपको बेहतर करेगा। तो आप सभी लोग आंसर बताइए। कहा जा रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा कहा जा रहा है कि दृष्टि दोष होगा, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पर आपका बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी किस पर आपका निर्भर करता है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा तो पूरी चीज़ें आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका टेस्ट जो भी आप लगाएंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं आपकी कम हो जाएगी। देखिए कहा जा रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी ये किस पर आपका निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ये चीज़ें आपके पूछे जा रहे थे। यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके जो है लेंस की वक्रता त्रिज्या पर करता है, लेंस पदार्थ के अपवर्तनांक पर करता है, प्रकाश का रंग पर आपका डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ दी जिनमें से आपका सभी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि दोस्तों घास सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये हरा कलर को परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इस कारण से हमें क्या है कि हरा दिखाई हुए प्रतीत होता है। ये सभी आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको खींचते हैं। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हरे प्रकाश के जो है वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है और बाकी जो कलर होते हैं इसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर आपका ये जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण को कहा जा रहा है कि कौन से। कहा जा रहा है कि जो है 2 प्राथमिक रंग लाल रंग जो है कहा जा रहा है कि रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा कहा जा रहा है कि सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इससे आपका मेजेंडा बनता है। अगर दोस्तों पूछा जाता है प्राथमिक रंग क्या है, प्राइमरी कलर, प्राइमरी आपके जो कलर होते हैं तो ध्यान रखेंगे ये आपका रेड होता है। इसके अलावा आपका जो है ये आपका नीला होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ब्लू होता है। इसके अलावा आपका ग्रीन होता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए
पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए साथियों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, जिसमें कि पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, तो सी आपका करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसल साल में कहा जा रहा है कि ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो देखिए प्रकाश की गति को जो मापा गया था ये रोमर के द्वारा मापा गया था, और अगर बात करेंगे कब, तो ये आपका 1676 में आपका मापा गया था, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कहा जा रहा है कि जो है सही है? चलिए बताइए, सभी ऑप्शन को आपको पहले देखने चाहिए और फिर आप बताएंगे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि मुंह की कोटर की जांच, कहा जा रहा है कि मुंह की कोटर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोस्तों आपके बिल्कुल आपका गलत है, यहाँ पर आपके अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो बिल्कुल हमारा ये करेक्ट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे उत्तल दर्पण कहा जा रहा है कि परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर दिया गया अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये दोस्तों आपके सी वाला भी आपका गलत है। अगला हमारे यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिया गया है उत्तल दर्पण को हजामत करने के लिए, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर आपके अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से केवल आपका जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है आवर्धक लेंस वास्तव में क्या है? चलिए आंसर बताएंगे, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों एक प्रकार का उत्तल लेंस है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा जाता है, पत्थर की आभासी गहराई, चलिए आंसर बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पत्थर की आभासी गहराई ये पूछा जा रहा है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देते हुए प्रतीत होता है, क्योंकि दोस्तों ये ये आपके अपवर्तन होते हैं, अपवर्तन के कारण से किसी भी बाल्टी में रखा हुआ छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, इसके अलावा जो है मछली अपने वास्तविक जगह से कुछ आपके दूरी पर दिखाई पड़ना, ये सारी चीज़ें आपके प्रकाश के अपवर्तन के नियम को आधारित जो है फॉलो करता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला दिखाई देगा, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होते हैं, जिसके कारण से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटनाएं नहीं होती है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कहा जा रहा है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है और परिकिरणन कम होता है। अगला आर में कहा जा रहा है लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है, तो साथियों यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, तो यहाँ पर आपका ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की जो है व्याख्या भी करती है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिक्षेपण, ध्यान रखेंगे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है तरल कहा जा रहा है लाल, कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि तरन, देखिए यहाँ पर मैंने गलत पढ़ दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तन, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपके पूछे जाते हैं आपको अपवर्तन लगाना है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तद अनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अपवर्तन के कारण से मछली अपनी वास्तविक जगह से जो है कुछ दूरियां पर दिखाई पड़ती है, तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जहां मछली दिखाई देते हैं उसके जस्ट कहाँ पर मारना चाहिए? नीचे की ओर मारना चाहिए, क्योंकि मछली अपने वास्तविक जगह से कुछ दूरी पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कहा जा रहा है कि फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट यानी मात्रा है, ये आपके पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का। अगला कहा जा रहा है कि विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? विकिरण की कण की जो है प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रवाह, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से किस कारण से होता है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो कहा जा रहा है कि इनमें से किस कारण से होता है,
ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर रहेगा दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमज़ोर हो जाने और जो है आइलेंस, ठीक है ध्यान रखेंगे, आइलेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण से ऐसा होता है, जिसके कारण से मैंने मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सिलियरी पेशिया में लोच आ जाने के कारण से नेत्र गोलक जो होता है ये सही जगह पर आपके एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से इस प्रकार की बीमारी होता है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि सोडियम वाष्प लेंस प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इसका रीज़न देना है। और देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, इसमें जो है जो आपके सड़क पर जो आपके क्या होता है कि जो आपके लैंप लगा रहता है इसमें किस प्रकार का तत्व रहता है, तो ध्यान रखेंगे इसमें आपका दोस्तों जो है सोडियम आपका रहता है, क्योंकि सोडियम पिघली हुई अवस्था में चमकने लगता है इस कारण से। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। यहाँ पर देखिए इसका प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने में विभक्त नहीं होता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित तिथियों में से कहा जा रहा है कि तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून को, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आइंस्टीन के ई बराबर mc² समीकरण में ई क्या है। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ई बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया है, तो ये आइंस्टीन के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर देखेंगे तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वेग। दोस्तों अगर बात करेंगे प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर आपका सेकेंड होता है, तो ध्यान रखेंगे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो पहला में कहा जा रहा है कि स्थलीय तापमान, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि इनमें से किस तथ्य के कारण कहा जा रहा है कि मरीचिका बनती है। मरीचिका जो बनता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ये आपके बनते हैं। अक्सर अपने गर्मी के दिनों में या रेगिस्तान में आप देखेंगे तो कुछ दूरी पर आपको पानी नुमा जो है आकृति टाइप का आपको दिखाई देते हुए प्रतीत होता है, इसे हम लोग मृग मरीचिका कहते हैं। तो इसका हो जाएगा स्थलीय तापमान, तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रकाश का परावर्तन, ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। प्रकाश का अपवर्तन दिया गया ये गलत है, प्रकाश का विवर्तन दिया गया ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है किसी तारे के रंग से पता चलता है, कहा जा रहा है किसी तारे के रंग से पता चलता है, तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ये तारे का जो है तापमान डिपेंड होता है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम कहा जा रहा है कि होती है। चलिए आंसर बताएंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांच से, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि परावर्तित प्रकाश में होता है। चलिए आंसर बताएंगे परावर्तित प्रकाश में क्या होता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है यदि साबुन के दो कहा जा रहा है कि भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो कहा जा रहा है कि क्या घटित होगा, ये आपके पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट किया गया है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो किस प्रकार की घटनाएं बन सकती है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसको, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आंसर बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा छोटा बुलबुला और बड़ा बुलबुला जो है, ठीक है ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा कि छोटा बुलबुला और छोटा हुआ बड़ा बुलबुला कहा जा रहा है कि बड़ा हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। तो ये आपका हो जाएगा अपवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों के अलग अलग कहा जा रहा है कि रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो जब भी किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है ये अपने अभी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम लोग विब्जियोर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सटीक आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, तो यह यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं।
तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है, तो बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब सूर्य अस्थितिज के, कहा जा रहा है कि जब सूर्य स्थितिज के निकट होता है अर्थात तो सुबह और शाम को, कहा जा रहा है कि तब वह, कहा जा रहा है कि ललिमायुक्त दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फटाफट आंसर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकिरणन होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है संचार में प्रयुक्त फाइबर, कहा जा रहा है कि ऑप्टिक्स केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए जो आपके फाइबर होते हैं जिसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिक्स कहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये जो आपका डिपेंड है आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत के रूप में प्रभावित किया जाता है। तो देखिए तंतु जिसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, इसका प्रयोग प्रकाश तरंग को कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाने के कई सारे आपके कारण हैं। वायुमंडल जो होता है इसका तापमान घटते बढ़ते रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो लगातार क्या है कि तारे का जो किरण है प्रकाश तक जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कई सारे परतों से गुजरना पड़ता है। और यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर लगातार ये आपका क्या होता है कि डिफेक्टिव होने के कारण से, चेंज होने के कारण से इसमें क्या होता है कि आपके जो है तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्लियर है। यहाँ पर देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अपवर्तन के कारण से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रकाश के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। तो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन करने का काम ये आपके क्रूक्स कांच करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश। चले ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाइए तो बेटर होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। पौधे द्वारा किस प्रकार के रंग को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला और आपका लाल प्रकाश। तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा, कहा जा रहा है कि दृष्टि भ्रम है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहला दिया गया है कि गोधूली में सूर्य का आमाप, तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला दिया गया है कि उष्मा काल में सूर्य का रंग, बिल्कुल करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है उष्मा काल में चंद्रमा का दिखना, बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है कि आसमान में तारों का टिमटिमाना, तो ये आपका दोस्तों आपका दृष्टि भ्रम नहीं है। इसके अलावा आपका आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, ये सभी नहीं है। आपका करेक्ट आंसर केवल यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि प्रकाश के दृश्य, कहा जा रहा है कि वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे, कहा जा रहा है कि प्रकाश की अपेक्षा अधिक, कहा जा रहा है कि ऊर्जास्वी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो दृश्य प्रकाश क्रम में कहा जा रहा है कि लाल प्रकाश हरे के रिस्पेक्ट में अधिक जो है ऊर्जा वाली है। तो ये आपका बिल्कुल आप देखेंगे तो आपका करेक्ट चीज़ें दिया गया है। अगला की दोस्तों अगर बात करेंगे ऑप्शन आपको दिखने चाहिए। चलिए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश, कहा जा रहा है कि हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी है। ये चीज़ें कहा जा रहा है कि जो आपके लाल है ये अधिक आपके जो है ऊर्जा वाले है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया। अगला की दोस्तों अगर बात करेंगे तो लाल प्रकाश का जो है तरंग दैर्घ्य ये कहा जा रहा है कि हरे प्रकाश से अधिक होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, यानी कि आर और ए आपका दोनों करेक्ट होने चाहिए। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। उच्चतम ऊर्जा किस में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके नीला प्रकाश में। ये आपके गलत है। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा है। तो आपका लाल प्रकाश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कहा जा रहा है कि कौन सा, कहा जा रहा है कि परिवर्तन प्रभावित होंगे। चलिए बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल तरंग दैर्ध्य और वेग आपका जो है प्रभावित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे में प्रवेश करता है तब उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे जो है चीज़ें दिखाई देने लगती है, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका मुख्य रीजन है आपका पुतली का सिकुड़ जाना। यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, पुतली के आकार में परिवर्तन, एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु के बाहर दिखाई देते हैं, ये किस प्रकार का दोष है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे अबिंदुकता कहते हैं, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब देते हैं? अवतल लेंस की अगर दोस्तों बात करेंगे तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब ये हमेशा आपके लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकाश जो है प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो दोस्तों आपका हो जाएगा कि लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकाश का प्रतिबिंब बनाता है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है, दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों इस नोट्स में आपके जितने भी क्वेश्चंस आपको दिया गया था ये मैंने कंप्लीटली आपको इस नोट्स को रिवील करा दिया है। इसका एक सेशन अभी और आपका कंप्लीट होगा क्योंकि जो आपके लाइट चैप्टर है ये थोड़ा सा आपका बड़ा चैप्टर है, तो इसका भी जो आपका नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें ये आपके पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी जो लोग बिहार एसएससी के लिए बेहतर तैयारी के लिए कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे। सबसे पहले तो इसमें आपको डेली आपको इसमें आपका फुल टेस्ट मारना है। इसके अलावा इसमें आपका क्या है कि सब्जेक्ट वाइज भी आपको जो है टेस्ट आपको लगाने का मौका मिलता है, प्लस इसमें फुल कोर्स आपका है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और आपके खान सर का फुल आपको वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा पटना में कार्यरत सभी संस्थान का आपका ऑफलाइन ऑनलाइन का ए टू जेड आपको क्लास नोट्स प्लस आपका टेस्ट ए टू जेड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन आपका जितने भी यहाँ पर आप बुक देख पा रहे होंगे ये आपको ए टू जेड आपको चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसका कि फ़ी आपका 99 आपको लिया जा रहा है। इसके अंतर्गत अपकमिंग जितनी भी आपका बुक है ए टू जेड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करके आप सभी लोग इंक्वायरी लेंगे, नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है, सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आपका क्या है कि एसके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी खान सर प्लस आपका प्लेटफॉर्म का ए टू जेड आपको टेस्ट सीरीज भी आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपका जो है इसके अंतर्गत आपके चलने वाला है, जो कि आपका स्टार्ट आपका कर दिया गया है। लगभग 5-6 दिन से आपका क्लास आपके जो है चल रहे हैं, तो इसके लिए आप जो है ऐड होकर के आप बेहतर तरीका से आप सारी चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं, जिसमें कि आप बेहतर तरीका से अगर आप अभी ऐड होते हैं तो आपको क्या है कि समय रहते हुए आप सारी चीज़ों को एक बेहतर तरीका से आप जो है क्लियर कर पाएंगे और आने वाले एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि सेशन बाय सेशन आपको सारी चीज़ें भी से आपको कवर आपको कराए जा रहे हैं। बाकी दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।